2009 में जेम्स कैमरून ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल CGI। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अवतार, जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में 2148 की दुनिया दिखाई जाती है जो ओवर पोल्यूटेड और ओवर पॉपुलेटेड है। यहाँ हम जैक सली को देखते हैं जो एक फॉर्मर मरीन ऑफिसर है और इसकी टांगे जंग में पैरालाइज्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ये अब चल नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी से अब ज़्यादा कोई खुश नहीं है। जब वो बार में था तो वो एक आदमी से लड़की पर हाथ उठाने की वजह से लड़ पड़ता है। अब इससे RDA के 2 एजेंट मिलने आते हैं जो इसे बताते हैं कि इसका भाई टॉमी अब जिंदा नहीं रहा। वो इसे बताते हैं कि इसका भाई उन चंद साइंसदानों में था जो हैबिटेबल मून पेंडोरा पर जाने वाले थे, जहां वो अवतार प्रोग्राम पर रिसर्च करने वाले थे। ये रिसर्च प्रोग्राम क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो ये ऑफर जैक को देते हैं। क्योंकि जैक और टॉमी दोनों ट्विन भाई हैं, इसलिए इसका DNA ही अवतार प्रोग्राम को एक्टिव कर सकता है। जैक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले 6 साल क्रायो स्लीप में गुजारता है और आखिरकार वो पेंडोरा पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें पहनने के लिए एक्सो मास्क दिए जाते हैं जो पेंडोरा के खतरनाक एटमॉस्फेयर से इन्हें बचाएंगे। इसके बाद इन्हें कर्नल माइल्स क्वाड्रिच के पास भेज दिया जाता है जो इन्हें पेंडोरा के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वो इन्हें बताते हैं कि यहाँ 10 फुट टॉल ब्लू रंग की एक मखलूक रहती है जिन्हें नावी कहते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर नॉम स्पेल्समैन और जैक को देखते हैं जो अवतार प्रोग्राम में इसका साथी भी है और वो जैक के भाई टॉमी का दोस्त भी था। इसके बाद हम इनके अवतार को देखते हैं जो सिर्फ इनके DNA से ही एक्टिव किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर नॉम जैक को डॉक्टर अगस्टीन से मिलाते हैं जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। वो जैक को देखकर ज्यादा कुछ खुश नहीं होती क्योंकि जैक ने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती और ना ही उसे पेंडोरा के मुतालिक कुछ पता होता है। वो जैक के मुतालिक बात को RA के हेड डॉक्टर पार्कर सेल्फ्रिज को बताती है, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि ज्यादा जरूरी ऑब्टेनियम की माइनिंग है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं और तुम्हारी रिसर्च भी इसी से फंड हो रही है। उसके अगले दिन जैक और नॉर्म अपने अवतार की पहली टेस्ट ड्राइव लेते हैं जो जैक के लिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग साबित होती है क्योंकि वो बहुत सालों बाद अपने पाँव पर चल पा रहा था। इसके बाद वो एक पायलट रेडी से मिलता है जो इसे कर्नल क्वाड्रिच के पास ले जाती है। कर्नल को जैक हिस्ट्री के मुतालिक पता होता है। वो जैक को एक ऑफर देता है कि वो काम तो डॉक्टर गस्टीन के लिए करेगा लेकिन अवतार प्रोग्राम के मुतालिक तमाम मालूमात मुझे देगा और इसके बदले इसकी इंसानी टांगे वापस ठीक कर दी जाएंगी। जैक इसकी बात पर रजामंदी दिखाता है। इसके बाद डॉक्टर ग्रेस जैक को अपने साथ एक रिसर्च पर ले जाती है। जब डॉक्टर ग्रेस सैंपल ले रही होती है तो जैक इनसे दूर हो जाता है। यहाँ पर थनाटोर नामी प्रेडेटर इस पर हमला कर देता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। रात को जब वो आग जला रहा होता है तो वाइपर वुल्फ का एक पैक इस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ इसे एक नावी वुमेन जिसका नाम नाइत्री है इसे बचा लेती है। इसके बाद जब वो नाइत्री के पीछे चल रहा होता है तो सीड्स ऑफ सीक्रेटरी इस पर आकर बैठ जाते हैं। नाइत्री को ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो इसे अपने कबीले के पास ले जाती है। यहाँ पर जैक उमटकाया क्लैन के लीडर से मिलता है जो नाइत्री का बाप भी होता है और नाइत्री की माँ यहाँ की स्पिरिचुअल लीडर है। यहाँ पर जैक इनकी स्पिरिचुअल लीडर को कन्विंस कर लेता है। इनकी स्पिरिचुअल लीडर नाइत्री को जैक को यहाँ के तौर तरीके से खाने का कहती है। इसके बाद जब जैक रात को सोता है तो वो अपनी इंसानी बॉडी में वापस लौट आता है। वो ये सारी बात अपनी टीम को बताता है। इसके बाद वो ये बात कर्नल को भी बताता है। कर्नल इसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद कर्नल जैक को एक टास्क देते हैं कि उसे ओमिटकाया क्लैन को वहाँ से मूव करवाना है जिस दरख्त के नीचे वो रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऑब्टेनियम की बहुत ज्यादा भंडार है जो इसे चाहिए। लेकिन डॉक्टर मैक्स पटेल जो अवतार प्रोग्राम की एक टीम के मेंबर हैं जैक को कर्नल के साथ देख लेते हैं और डॉक्टर अगस्टीन को इसके मुतालिक बता देते हैं। डॉक्टर अगस्टीन अपनी लैब को हालेलुया माउंटेन की तरफ मूव करवा लेती है ताकि कर्नल इनके काम में अमल दखल ना कर सके। इसके बाद जैक अपना पूरा फोकस अपने अवतार पर करता है। नाइत्री इसे नावी लोगों का रहन सहन, शिकार करने का तरीका और लैंग्वेज सिखाती है। जब जैक काफी हद तक ट्रेन हो जाता है तो इसे वहाँ की एरियल क्रिएचर से न्यूरोलिंक बनाना होता है जो वहाँ का हर यंग हंटर करता है। आखिरकार जैक इसमें कामयाब हो जाता है। इसके बाद जब दोनों शिकार कर रहे होते हैं तो एक एरियल क्रिएचर इन पर हमला कर देती है जिससे नाइत्री और जैक दोनों बच निकलते हैं। इसके बाद नाइत्री जैक को बताती है कि जिस क्रिएचर ने हम पर हमला किया उसका नाम तुरुक है। हिस्ट्री में सिर्फ 5 तुरुक मकतूल ही गुजरे हैं जिन्होंने इस क्रिएचर की सवारी की है। इसके परदादा के परदादा उनमें से एक थे। इसके बाद नाइत्री इसे ट्री ऑफ ओएसिस के पास लेकर जाती है जहाँ पर इनके एंसेस्टर्स की मेमोरीज मौजूद होती हैं। यहाँ पर जैक अपनी फीलिंग्स के मुतालिक नाइत्री को इजहार करता है। नाइत्री भी इसे पसंद करती है और वो दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। जब नाइत्री सुबह जागती है तो देखती है कि इनकी तरफ बुलडोजर आ रहे हैं। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन जैक अभी तक अपने अवतार में वापस नहीं आया होता। जैसे ही जैक अपने अवतार में वापस आता है वो बुलडोजर के कैमरे तोड़ देता है। आगे हम ओमटकाया क्लैन को देखते हैं जो इंसानों पर जंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर कर्नल को पता चल जाता है कि बुलडोजर पर हमला करने वाला जैक था। इधर जैक जब कबीले के पास पहुंचता है तो सूटे इस पर हमला कर देता है लेकिन नाइत्री इसे बचा लेती है क्योंकि कर्नल ने जैक और अवतार के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया होता है। कर्नल जैक और डॉक्टर गस्टीन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद इंसान अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नावीज पर हमला कर देते हैं। नावी लोग इन्हें कन्फ्रंट करते हुए इन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत से नावीज के साथ
नाइत्री के फादर भी मारे जाते हैं, जिससे नाइत्री को बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ पर डॉक्टर मैक्स पटेल जैक और डॉक्टर अगस्टीन को कैद से रिहा कर देते हैं। कर्नल इन्हें फरार होते हुए देख लेते हैं और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक गोली डॉक्टर अगस्टीन को लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाती हैं। जैक उमटकायर लोगों का एतबार जीतने के लिए तुरुक की सवारी करने का सोचता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। वो अपने तुरुक के साथ ट्रीज ऑफ सोल्स पर पहुंचता है, जहाँ पर बहुत से नावीज ने पनाह ली होती है। जैक तुरुक मकतू होने की वजह से नाइत्री और सूटे का एतबार दोबारा से गेन कर लेता है। इसके बाद वो इन्हें डॉक्टर अगस्टीन को बचाने का कहता है, लेकिन वो बच नहीं पाती। जाते जाते वो जैक को बताती हैं कि ईवा रियल है, वो इसे देख सकती हैं। इसके बाद जैक तमाम नावीज को पेंडोरा पर रहने वाले बाकी क्लैंस को इकट्ठा करने का कहता है, ताकि वो इंसानों के खिलाफ जंग कर सकें। इसके बाद वो ट्रीज ऑफ सोल्स के पास अकेले आता है और ईवा से मदद मांगता है कि जंग के दौरान वो इनकी मदद करें। इसके बाद इंसानों और नावीज के बीच बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें इंसान जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ईवा नावीज की मदद करती हैं, जिससे पेंडोरा की तमाम वाइल्ड लाइफ इंसानों पर हमला कर देती है, जिससे नावीज जंग जीतने लग जाते हैं। इसके बाद जैक इंसानों के मेन शिप को भी तबाह कर देता है, जिसमें कर्नल भी मौजूद होते हैं। कर्नल शिप से बच निकलते हैं, लेकिन नाइत्री इन्हें देख लेती है और इन पर हमला कर देती है, लेकिन कर्नल नाइत्री की क्रिएचर्स को मार देते हैं, जिससे नाइत्री उसके नीचे फंस जाती है। जैसे ही कर्नल नाइत्री को मारने वाले होते हैं, जैक वहां पर पहुंच जाता है। अब कर्नल और जैक के दरमियान लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें कर्नल जीत रहे होते हैं। जैसे ही कर्नल जैक को मारने वाले होते हैं, नाइत्री क्रिएचर के नीचे से निकल चुकी होती है और कर्नल पर तीर से हमला करती है। तीर कर्नल के सीने में जाकर लगता है, जिससे कर्नल मारे जाते हैं। बहुत से नावीज की कुर्बानियों के साथ और जैक की लीडरशिप की वजह से नावीज ये जंग जीत जाते हैं और इंसानों को इनके प्लेनेट की तरफ भेज दिया जाता है। इसके बाद ईवा की मदद से जैक की कॉन्शियसनेस को इसके अवतार में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।